वो प्रोग्राम समाप्त करके गए, बोले बाबा वैसी महिलाएं निकली बाहर को, काफ़ी भीड़, एक साथ सारी भीड़ निकली। कुछ महिलाएं मिट्टी उठाने लगी। मैंने कहा भी ये मिट्टी क्यों उठा रही, कि हम दवाई है ये हमारी भोले बाबा की। फिर उसके बाद आगे बाहर के निकल के आए सड़क मेन रोड पे, तो वहाँ पे आके महिलाएं गिरने लगी। मैंने काफ़ी महिलाओं को उठाया भी, फिर मैं भी गिर गई, मेरे ऊपर काफ़ी महिलाएं गिर गई, मेरे काफ़ी चोट लगी हुई है। पंडाल में तो लेकर के आए, छुट्टी वही जब तब भीड़ में तो धक्का पिच्ची होती है, ये ऐसे गिरे। तो वहाँ पे कोई धानी संभालने के लिए इतना धक्का? ये को ताबार रोक है इतनी पूरी 10-5 हजार। किसकी लापरवाही देख रही हैं आप? 10-15 हजार आदमी है भाई, बता को रोक ले वो इतने है, न तो सेवादार रोक पा रहे, न पुलिस वाले रोक पा रहे बेटा उन्हें। और फिर सगरे दब गए तराऊ पर मैया डकर आ रहे हैं, झाग दे रहे मोहन में थे। तब टैंकर मंगाया पानी को, तो फिर वो फिर पानी डाल रहे हैं, तो फिर तब पुलिस वाले ने डंडा मारो कर गया, सेवादार ने पुलिस वाले ने तब लेकर। लेकिन लोग भागे क्यों थे उनके पीछे? बाकी बुन के पीछे ना भाजे, वो तपे घर को भाजे, हम पहले लेकर जाए, हम पहले लेकर जाए। राजस्थान तक के आदमी है यहाँ, एकदम इतनी भीड़ लग गई जो धक्का मुक्की कर करी आपस में धक्का मुक्की कर रहे थे। एक बात में तो गिर गई, लाली ने उठा के खड़ी गई, दोबारा फिर यूं की तो गिर गई। तब 20 बेटा मेरे ऊपर लगे, घोंटू लग गए काऊ के, कोई हथेरी गिर रहा है। फिर तो न्यू समझ ले मैं गैर वो से गई, और कोई बच्चा आए सो कोई मैंने नेक सांस हसी, वे सारे भैया में उठाओ। भीड़ वो प्रभु चले गए ना, तब भीड़ आएगी एकदम, रेला में गिर गई हम, फिर ना हमें पता। तो भाग क्यों रहे थे लोग? भीड़ आएगी, बाहर ना भाजे ना है, भीड़ आएगी एकदम, तो सोचते हैं कहाँ आगे लेकर जाए, ऐसे भीड़ में रहेगा। कितनी महिलाएं होंगी, कितने लोग होंगे? अंधाधुंध हुए भी बहुत जनता आई, कर ले तो बहुत विशेष जनता, इतनी तो कबू भई ना है। तो ये वो घायल, ये वो पीड़ित जिनसे बात कर रही थी हमारी सहयोगी प्रगति। लेकिन उसके बाद आप देखिए, जैसे यह हादसा पेश आता है उसके बाद किस तरह से एक्शन में आ जाती है योगी सरकार। और ये दरअसल हम आपको दिखा रहे हैं वो वॉर रूम, जहां से लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो जैसे ही ये हादसा होता है फिर उसके बाद आज सुबह पहुंच जाते हैं, घायलों से भी मुलाकात करते हैं, डीजीपी को भी निर्देश वहां पर उनकी ओर से दिए जाते हैं, और साथ ही साथ जानकारी वो ले रहे हैं, वो उस घटनास्थल का भी जायजा लेते हैं। लेकिन आपको सिलसिलेवार तरीके से हम बताते हैं कि किस तरह का एक्शन देखा जा रहा है। सत्संग के जो ये 22 आयोजक हैं, इन पर किस तरह से ये एक्शन लिया जा रहा है। एडीजी आगरा जोन के नेतृत्व में ये जो पूरी जांच है वो दरअसल की जा रही है। साथ ही साथ 24 घंटे में जांच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश भी इस मामले में दिए गए हैं। जो कमेटी का गठन किया गया है उस मामले में सीएम ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं कि जो भी दोषी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। बाकायदा जो 3 मंत्री हैं अपने, उनको भी मौके पर भेजा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। मुख्य सचिव और डीजीपी घटनास्थल पर ही मौजूद हैं, लगातार वो तमाम चीजें, तमाम जो जानकारी है वो मुख्यमंत्री तक पहुंचा रखे हैं। हादसे के बाद खुद, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, आज सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाथरस पहुंचते हैं। जिला अस्पताल वो सबसे पहले जाते हैं, सबसे पहले तो वो बैठक करते हैं तमाम आला अधिकारियों के साथ, उसके बाद वो जिला अस्पताल जाते हैं, घायलों से मिलते हैं, उनका हाल चाल जानते हैं, उसके बाद घटनास्थल का भी दौरा करते हैं, हादसे वाली जगह पर भी जाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरह से ये जो पूरा हादसा है वो दरअसल पेश आया है। लेकिन कैसे यह हादसा पेश आया, यह भी सिलसिलेवार तरीके से हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से, तस्वीरों के माध्यम से लगातार आपको दिखा रहे हैं। कुछ ऐसी तस्वीरें जो आपके लिए यहां पर जाननी और देखनी जरूरी है, जो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर यहां पर आ रही है। यह आज सुबह की तस्वीरें हैं जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं जिला अस्पताल में। वहां पर वो उन घायलों से, उन पीड़ितों से मुलाकात करते हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं, उनसे मिलते हुए, उस महिला से हालचाल जानते हुए, कैसे ये हादसा हुआ ये जानकारी लेते हुए, और ये हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं कि घायलों से जब मिलने के लिए उनको कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हुए भी यहां पर नजर आ रहे हैं, उनके साथ ये बताते हुए, दिखाते हुए कि मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं आपका बेटा हूं। और पूरी तरह से, क्योंकि देखिए मामला गंभीर है,
मामला बहुत ज्यादा गंभीर है। यहाँ ये देखिए, और ये जो इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये घटनास्थल की तस्वीरें हैं जब वहां पर जा रहे हैं तमाम आला अधिकारी जो हैं, उनसे मुलाकात करते हुए, उनसे पूरी जानकारी लेते हुए ये इस वक्त आप देख रहे हैं। तो पहले जिला अस्पताल और उसके बाद आपने देखा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस जगह पर जाते हैं जहां पर यह सत्संग हुआ था, जहां पर इस सत्संग के लिए परमिशन ली गई थी, लेकिन परमिशन जिसकी ली गई थी उस तरह से वो सही जानकारी नहीं दी गई और नियमों का किस तरह से उल्लंघन किया गया ये हम यहां पर आपको बताएंगे। क्योंकि बकायदा अगर हम बात करें, जो एसडीएम है उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है वो डीएम को सौंपी, मतलब जो एक प्राथमिक रिपोर्ट है बकायदा, उसमें बताया गया, आप इसको एफआईआर कहिए, कि किस तरीके से क्या क्या हुआ था, क्या परमिशन ली गई थी और फिर किस तरह से उसके बाद उन नियमों की अनदेखी की गई, उन नियमों का उल्लंघन किया गया। ये सिलसिलेवार तरीके से अब हम आपको यहां पर बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि क्या कुछ एसडीएम हो उन्होंने डीएम तक अपनी वो रिपोर्ट पहुंचाई। लेकिन ये तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। अब हादसे पर एसडीएम की रिपोर्ट क्या है कि 2 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटी थी, जबकि इसकी इजाजत नहीं थी। परमिशन कितने की ली गई थी? 80,000 लोगों की ही परमिशन ली गई थी। बाबा के चरणों की धूल समेटने के लिए भीड़ आगे बढ़ी थी जिस वक्त यह हादसा पेश आया। लोगों को रोकने के लिए बाबा के सेवादारों ने वहां पर धक्का मुक्की की, मतलब जो बाबा के सेवादार हैं, और सेवादार क्यों, आप इसको आगे हम आपको बताएंगे, ये दरअसल उसकी आर्मी थी। धक्का मुक्की के बाद कुछ लोग इस दौरान गिर जाते हैं। अब इसमें छोटे छोटे बच्चे भी हैं, आप सोचिए, कुछ तो ऐसी बच्ची भी, 7 महीने की एक बच्ची, कुछ 4-4, 5-5 साल के बच्चे, तो आप समझिए कि उस अफरा तफरी में उन बच्चों का क्या हाल हुआ होगा, उन महिलाओं का क्या हाल हुआ होगा। अफरा तफरी वहां मच जाती है। बाबा के सुरक्षाकर्मी और सेवादार को जिम्मेदार ठहराया गया है। एसडीएम की इस प्राथमिक रिपोर्ट की अगर हम बात करें, जो उन्होंने डीएम तक बात पहुंचाई है और डीएम तक तमाम जानकारी यहां पर उनके द्वारा दी गई है। अब कुछ और तस्वीरें हम यहां पर आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये लगातार इस घटना के बाद से, देखिए पहले जब ये तस्वीर सामने निकल कर आई किसी को पता नहीं चला एकदम कि क्या आखिर ये हुआ है, हर कोई चौंक जाता है कि क्या दरअसल ये है और क्यों आखिर ये लाशों का अंबार लगा हुआ है। लेकिन हम आपको ये भी दिखा रहे हैं कि उसके बाद किस तरह से एक्शन में आते हैं योगी आदित्यनाथ। नहीं बचेगा कोई भी दोषी। हाथरस कांड पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो बयान है वो सामने आता है और उन्होंने ये कहा कि कोई भी दोषी हो उसको सजा मिलेगी, फिर चाहे वो कोई भी हो, कोई हीला हवाली नहीं होनी चाहिए। ये साफ तौर पर इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए हैं। हादसे की होगी न्यायिक जांच। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी बातों में से, अहम बातों में से है, जो इस वक्त सिलसिलेवार तरीके से ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। और साथ ही साथ हाईकोर्ट के रिटायर्ड जो जज हैं वो दरअसल इसको मॉनिटर करेंगे, इसको देखेंगे। यहाँ पर उनकी अध्यक्षता में ये जांच होगी। एसआईटी घटना की जो जांच है वो दरअसल कर रही है और साथ ही आशीर्वाद लेने के लिए ये भगदड़ मची। ये खुद भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तमाम जो बड़ी बातें हैं उनको बताते हुए नजर आए कि सेवादारों ने भक्तों को धक्का दिया था, वहां पर धक्का मुक्की हो गई थी, वो उन्हें हटा रहे थे। क्राउड मैनेजमेंट की इस तरह की कोई व्यवस्था वहां पर नहीं थी। ट्रैफिक मैनेजमेंट की भी कोई वहां पर ऐसी व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही थी। सेवादारों ने हादसे को दबाने की कोशिश की। सेवादार वहां पर हादसे को दबाने की कोशिश कर रहे थे और बाबा को छूने की एक होड़ वहां पर मच गई थी। जैसे ही बाबा की गाड़ी आगे बढ़ती है वैसे ही पूरा धूल पीछे हो जाता है और वो धूल उनके चरणों को एक बार छू लिया जाए या उनकी धूल जो है वो अपनी माथे से लगा लिए जाए ताकि उनका जीवन जो है वो धन्य हो जाए या वो जो वहां तक पहुंचे हैं वो धन्य हो जाए।